जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का। संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर। आज माँ लक्ष्मी जी का दिन है, चौथा दिन है नवरात्र का, और बहुत सारे मुझे आ रहे हैं मैसेज गुरु जी के, और मैं नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों, समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज मैंने बोला कि करूँगी तो करूँगी, और मुझसे जो भी भूल चूक होगी संगत जी, गुरु जी क्षमा करिएगा। और मैं अपना मंत्र द्वारा ये सत्संग शेयर करूँगी, स्टार्ट करूँगी, सॉरी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरा ये है कि मैं बहुत दिनों से, मुझे गुरु जी कह रहे थे कि नवरात्रि में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं नवरात्रि में तेरे घर आ रहा हूँ, मेरा स्वरूप तेरे लिए आ रहा है। तो हमारे जेठ जी बोले थे कि मैं नवरात्रि में आऊँगा, नहीं आ पाए कुछ कारणवश। तो मैं सोच रही थी कि कैसे गुरु जी का स्वरूप आएगा, कैसे आएगा। तो आज मैंने स्वरूप निकाला जेरोक्स करा के। यहाँ पे नहीं मिलता है, गुरु जी की संगत यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग, मैं और मेरी छोटी बेटी, हम लोग गए, गुरु जी का स्वरूप निकाला। तो मैं सोची थी बहुत छोटा सा स्वरूप निकालूंगी, लेकिन उसने इतना बड़ा जेरोक्स में निकाल दिया कि मैं तो डर गई। मेरे पास कुछ उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं सोची कि ज़्यादा लेगा तो क्या करूँगी। मैंने, हे गुरु जी आप ही संभालो। फिर मैंने पूछा कि कितना हुआ, तो उसने मुझे बोला कि 50 रुपया हुआ। मैं बोली, जय गुरु जी, आज तो आपने मेरी लाज ही रख ली। और मैं सोचने लगी कि अरे वाह, गुरुजी ने तो मेरी हर तरह से लाज रख ली। फिर वहाँ से हम लोग निकले, थोड़ा दूर पे जाना पड़ता है उसको मढ़ाने के लिए, गुरुजी का स्वरूप। तो मेरी बेटी बोली, मम्मी अभी तो हमारे पास 50 रुपये हैं, और मढ़ाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, 100-200 में क्या करूँ, हम लोग घर चले। मैं बोली, नहीं चलते हैं, गुरुजी की कृपा होगी, जो उन सोचे होंगे हम लोग को ले जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। मैं गई,
वहाँ गई तो सचमुच में उसको पूछा तो वो बोला कि 150-200 रुपया लगेगा। मैं बोली भैया मैं इतने में तो नहीं कराना चाहती हूँ, एक स्वरूप रखा था देवी माता का। मैं बोली कि ऐसा ही करवाना है, तो बोला कि 50 रुपये में भी होगा। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने मेरी बेटी को रास्ते में ही बोला था कि बेटा वो देखना गुरुजी 30-25 या 50 के अंदर ही सब काम करवाएंगे। और वहाँ पे गुरुजी सचमुच में 50 रुपये में उसके मुख से बोला कि आप 50 रुपये में ही करवा लीजिए। तो मैंने स्वरूप गुरुजी का बनवा के लेके आई, और मैं क्या बोलूं गुरुजी की आज तो बहुत ही बड़ी कृपा हुई। जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड बोले कि ब्लू कलर का भैया वहाँ से उनको 2 स्वरूप गुरुजी का मिल गया है, किसी संगत ने दिया है उनको। तो एक ब्लू कलर का है और एक पता नहीं समझ में आया क्या बोले। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। वहाँ पे मेरे भैया जेठ को ब्लू कलर का स्वरूप मिला, और यहाँ पे मैं वही ब्लू कलर का स्वरूप निकलवा के लेके आई। तो मैंने बोला हे गुरुजी, आपने तो बोला था कि मैं नवरात्रि में तेरे घर आ रहा हूँ तुझे स्वरूप देने के लिए, और आप तो सचमुच में आ गए। और भैया नहीं आ पाए, लेकिन जो कलर उनको मिला स्वरूप गुरुजी का, यहाँ पे हम लोग को मिल गया, और हम लोग ने सोचा ही नहीं था। मैंने बोला हे गुरुजी, आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपा है। और 2 दिन पहले मेरी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब हुई, बोली कि मम्मी मुझे ऐसा लगा कि मैं अब नहीं बचूंगी, पता नहीं पेट में अचानक से कितना भयंकर दर्द होने लगा, उसको घबराहट होने लगी। तो आज मैं वही सोच रही थी, आज मुझे मैसेज गुरुजी का आया कि तेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और ये बीमारी नहीं है, बीमारी मत सोचना मेरी बच्ची, तेरी बच्ची के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, उसको मैंने टाल दिया है। तो हे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। मैं तो नहीं जानती हूँ कि कौन है, क्यों कर रहा है, क्या बात है, लेकिन मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा है। और गुरुजी मुझे ये भी मैसेज दे रहे हैं बार बार कि मैं 10 दिशाओं से तेरी रक्षा कर रहा हूँ मेरी बच्ची, तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। और आज तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तेरी लक्ष्मी जी को साथ लेके आ रहा हूँ। तो अब इससे बड़ी चीज़ क्या है, जो बोल रहे हैं गुरुजी वो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। मैं तो गुरुजी को क्या ही कहूँ। हे गुरुजी महाराज, आप मेरे पिता हो, आप मेरे पिता हो, और पिता तो अपनी पुत्री का हर हाल में रक्षा करता है। और मैं एक दिन तो परसों की बात है, मैं मन में ऐसे ही मस्ती के मूड में थी। मैंने बोला गुरुजी आपने तो बोला था मेरा ये ड्रीम पूरा कर देंगे, आपने तो किया ही नहीं, क्या हुआ, क्यों हुआ नहीं हो रहा है, आपने बोला। और जिससे मेरी हम लोग की बात हुई थी वो भी बोला था कि हो जाएगा हो जाएगा, तो नहीं हुआ। गुरुजी बोले तू इतना सब्र रखी है मेरी बच्ची, थोड़ा सा और रख, तू अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करती है। तुरंत संगत जी मुझे मैसेज आया, मैंने बोला हे गुरुजी मुझे क्षमा करिए, मैं तो मस्ती कर रही थी। क्या एक बेटी अपने पिता से मस्ती नहीं कर सकती है? अपने पिता से नहीं करेगी तो किससे करेगी? तुरंत मैसेज आया कि तुझे जो मस्ती करना है मेरे साथ कर, मैं तेरे लिए वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा, और तेरे हर ड्रीम पूरा करूँगा, तुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। तेरे गुरुजी ने ये सा बोला कि तेरे तो वो भाग्य खुलने वाले हैं जो कभी तूने सोचा ही नहीं होगा। तुझे मैं VIP पता नहीं क्या समझ में VIP दर्शन दूंगा या कुछ ऐसे ही मैसेज आया था। तू उसकी अपने जश्न की तैयारी कर ले। तो मुझे अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है, जब घड़ी रखे होंगे मेरे लिए उसी घड़ी पे वो काम करेंगे। और गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ा है तो गुरुजी हर चीज़ मेरी पूरी करते जा रहे हैं, छोटी से छोटी। कुछ और मैंने कहा है
मेरे हस्बैंड थोड़े टेंशन में बहुत रह रहे हैं इस समय, हंसते बोलते नहीं। मैंने गुरुजी से कहा है गुरुजी उनके सारे टेंशन ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। उन्हें जब से वो बीमार हुए हैं 6 महीना होने को आया है, कभी हंसते नहीं है ना। हम लोग जैसे पहले बहुत हंसते बोलते थे, अब वो ज़्यादा हंसते वसते नहीं है। कितना भी हम लोग हंसाते हैं जैसे टेंशन में खोए रहते हैं। मुझे थोड़ा डर लग जाता है, लेकिन मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास है कि उनकी रक्षा वो स्वयं कर रहे हैं। वो मुझे कहते भी हैं कुड़िए तू क्यों चिंता करती है, मैं सारा इंतज़ाम कर चुका हूँ और इसको भी मैं ही संभाल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा इसको। और मेरे बच्चियों पे और मुझ पे, मेरे अंकल जी पे अपनी दया दृष्टि हमेशा गुरुजी रखते हैं। हमेशा मैं उन्हीं के चरणों में अपने आप को समर्पित की हूँ, अपने बच्चियों को, अपने पति को भी, कि हे गुरुजी अब आप संभालिए। और वही संभाल रहे हैं, मुझे कोई अभी चिंता नहीं होती है। और आगे क्या कहूँ, बहुत बड़ा सत्संग हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हे गुरुजी जैसे आपने मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है गुरुजी, उसी तरह सारी संगत पे दया दृष्टि डालिएगा। हे गुरुजी सारी संगत आपकी बेटा है, आपकी बेटी है, तो आप सब पे दया रखिएगा गुरुजी। और भूल चूक जो भी मुझसे हुई होगी क्षमा करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जगत गुरु, सब कुछ आप हैं। बस इसी तरह दया दृष्टि रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। संगत जी आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। कल गुरु जी ने, सॉरी मुझे भूल चूक क्षमा करिएगा, मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा सत्संग ये है संगत जी कि 2 दिन से मुझे गुरु जी बोल रहे हैं मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा, ओम दर्शन दूंगा। तो मैं सोचने लगी किस तरह से गुरु जी मुझे ओम दर्शन देंगे, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा कैसे गुरुजी ओम दर्शन देंगे। तो मैंने देखा एक संगत जी ने फेसबुक पे ओम का फूलों से ओम बनाया हुआ था अपने पूजा घर में, और मुझे अचानक से आया। तो मैंने देखा, तो मैंने उस स्वरूप को अपने गैलरी में सेव कर लिया। लेकिन बाद में जब ध्यान से मैं देखने लगी तो मैं बोली अरे तो गुरुजी ने बोला था और उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दे दिया, बोला भी था। और मैं इतना खुश हो गई कि हे गुरुजी आपने बोला था कि मैं दर्शन दूंगा और आपने मुझे दे भी दिया। फिर मैं सुबह में आज बैठी थी छत पे, तो मुझे इतना पता नहीं किस चीज़ का टेंशन था, समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत जैसे किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं बस ऐसे ही बैठी थी। और मेरे अंकल जी ऊपर आए नहाने के लिए, तो बोले कि क्या हुआ, क्यों आज तुम उदास बैठी हो, क्या बात है। मैं बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और मैं ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि हे गुरुजी मुझे आप तितली स्वरूप में दर्शन दे दीजिए, तितली स्वरूप में दर्शन दे दीजिए। तो गुरुजी ने उस टाइम तितली रूप में तो नहीं दर्शन दिए, लेकिन मैं नीचे आई नहा धो के अपना, फिर सो गई। ऐसे ही आँख लग गई तो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि
घर में अचानक से कहाँ से तितली आ गई, सारा घर बंद है और मेरे आगे पीछे घूम रही है। फिर मैं उसको अपने हाथ में ली तो मैं बोली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको मैंने सुबह ही बोला था दर्शन देने के लिए और आपने तो मुझे दे दिया, इतनी जल्दी सुन ली। तो तितली फिर नहीं दिख रही है और मेरे हाथों पे आके मैंने वो तितली को पकड़ लिया। फिर बोल रही हूँ जय गुरुजी, जय गुरुजी। और इतने में देख रही हूँ कि एक तोता है और वो पिंजरे में बंद है। फिर उसको मैं खोल रही हूँ तो उड़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उड़ जाएगा, तो खिड़की बंद करी तो उसका एक पंख टूट गया और मैं डर गई कि अरे उसके तो एक पंख ही टूट गए। फिर अपने मन में कर रही उड़ नहीं पाएगा। फिर मैं उसको पकड़ रही हूँ तो अचानक से वो मर जा रहा है। मैं इतना टेंशन में हो जा रही हूँ कि ये कैसे मर गया, क्या है। फिर मेरा एक छोटा भाई है तो मैं सोच कर रही हूँ कि अरे ये तो उसी का है। और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये कैसा स्वप्न है। अभी तो गुरुजी ही जान सकते हैं और गुरुजी ही बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है। तब से मैं सोचने लगी कि ये क्या है, तोता मर गया और पहले तितली आई मेरे हाथों पे बैठी और फिर इधर तितली कहाँ गई पता नहीं चला, लेकिन इतने में देखी कि एक तोता उड़ रहा मेरे हाथों से, उसके पंख टूट गए और फिर वो उसे मैं संभाल रही हूँ तो इतने में वो मर जा रहा है। तो संगत जी, मुझे तो इस सपने का कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना महसूस हो रहा है कि कुछ गंदी चीज़ थी जो गुरुजी ने आके मेरे हाथों द्वारा उसको मार दिया। और गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली कि सपने में मुझे, साक्षात तो नहीं लेकिन सपने में मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, मेरे हाथों पे आके बैठ गए और मैं जय गुरुजी कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार तितली के रूप में दर्शन दिया। कल ही की बात है कि मेरी बेटी गई थी सुबह ही सुबह, तो वो चली गई टहलने रही। थोड़ा मुझे टेंशन होने लगा, कुछ सामान भी लेने गई थी कि इतना सुबह सुबह गई है और अभी तक आई नहीं। अचानक से मैं गुरुजी का ही सत्संग सुन रही थी, मुझे ध्यान में आया जैसे गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तेरी बेटी गई है, तुझे चिंता नहीं है। और मैं नीचे उतर के गई, थोड़ा ही दूर गई, गुरुजी को मनाते हुए जा रही थी। तब तक इतनी बड़ी ब्राउन कलर की तितली मुझे दिखी और 2 फेरा लगाई, फिर कहाँ गई पता नहीं। इतने जैसे ही मेरी नज़र हट रही है, तितली को देख ही रही हूँ, तब तक वो ऐसे आ गई बेटी मेरी। मैंने बोला जय गुरुजी, वो बोले कहाँ देख रही हूँ मम्मी, चलो मैं आ गई हूँ चलो। और मैं देखे ही जा रही हूँ, वो 2 फेरा मार रही है और फिर कहाँ गई। खूब बड़ी सी तितली थी। तो मैंने बोला जय गुरुजी। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि हमें हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। आप जहाँ उनको पुकारे हुए वहीं पे आपको दर्शन देते हैं। और हमारे गुरुजी की क्या क्या महिमा है कैसे बताएं। और उनकी महिमा गाते गाते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनका सत्संग नहीं ख़त्म हो सकता है। आज का मेरा ये छोटा सा सत्संग है और मेरे जीवन में तो तकलीफ़ बहुत है अभी भी, लेकिन जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया है, हमारे घर की समस्याएं आती हैं ख़त्म हो जाती हैं और गुरुजी कहीं ना कहीं हमें आके थाम लेते हैं। मैं बार बार जैसे होपलेस हो जाती हूँ ज़िंदगी से, फिर कहाँ से गुरुजी कैसे आके मुझे जैसे जगा देते हैं। एक पॉजिटिव निगेटिव होता है तो पॉजिटिव मुझे भर देते हैं। और बाकी और क्या कहूँ, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग है, छोटी छोटी हमेशा देते हैं। और गुरुजी मुझे जब भी कहते हैं कि तू मेरा सत्संग शेयर कर, इग्नोर ना करा कर, तब भी मैं कर देती हूँ। तो गुरुजी के अभी मैसेज आ रहे हैं कि तू हर रोज़ मेरा सत्संग शेयर किया करा, हर रोज़ छोटा सा ही कर या बड़ा कर, लेकिन किया कर। तो आज मैं फिर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। और जो भी मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। अगर भूल चूक मुझसे हुई होगी तो संगत जी क्षमा करिएगा और गुरुजी भी मुझे क्षमा करें। और उस तोते का पंख टूट गया है
उसका अर्थ क्या है गुरुजी किसी मैसेज में और या तो संगत के सत्संग में मुझे सुनाएंगे ही सुनाएंगे। ये तो गुरुजी की महिमा होगी तो ज़रूर सुनेंगे, सर समझाएंगे। और सब गुरुजी की कृपा है। वैसे ही हर संगत पे अपनी कृपा दर्शाए रहे गुरुजी। सारी संगत उन्हीं की है। जिस तरह मुझे ब्लेसिंग करते हैं उसी तरह सभी को ब्लेसिंग करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। जी शुक्राना गुरुजी। मैं 5वां शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 13 अप्रैल 2024 है, जो गुरुजी का बैसाखी वाला त्यौहार भी है। गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। अब मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी, मुझे से कुछ कहने में भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई रूप में, रोटी पे ओम के रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुजी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे पास ही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से अब अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे आसपास ही हूँ। और दूसरा मैसेज आ रहा है, जो हुआ उसे भूल जा, अब जो होगा वो करिश्मा होगा। तुझे करिश्मा देखना है ना, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी से मन ही मन कहती हूँ, गुरुजी मुझे आपका चमत्कार देखना है। अब मुझसे शयन नहीं होता, कुछ चमत्कार कर दीजिए गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों से मैं जूझ रही हूँ, अब तो कुछ चमत्कार दिखला दीजिए गुरुजी। इसलिए गुरुजी के मुझे इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, रोटी में ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है। वो मुझसे कहते हैं संगत जी कि मैं तेरे पास ही हूँ, मैसेज के द्वारा मुझे बताते हैं। इसलिए संगत जी अब मैं अपना विराम करना चाहती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का 13 अप्रैल 2024 बैसाखी का दिन भी है संगत जी, इसलिए लख लख बधाइयाँ गुरु जी को, संगत जी को, सभी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आया था, मैं फ़ोन चला रही थी फेसबुक पर कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र। अगर तू अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तो जो तूने खोया है वो सब मैं तुझे वापस कर दूंगा और तेरे सारे कष्टों को ख़त्म कर दूंगा। इस तरीके से मुझे मैसेज आया था संगत जी। तो सोचा मैं गुरु जी का वो शुक्राना कर ही दूँ अभी। वैसे तो मैं हमेशा आज करूँगी कल करूँगी में ही करती हूँ अपनी मर्ज़ी से। गुरुजी कह रहे हैं तो मैं आज कल में ही करती तो हूँ संगत जी, पर हमेशा लेट करती हूँ, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। संगत जी मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। ये सुबह का टाइम है, आज 15 अप्रैल 2024 है। सुबह के 10 बज रहे हैं। मेरे मन में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी हमेशा। गुरु जी का आदेश भी है कि बेटा तू हमेशा शुक्राना किया कर और सब मैं देख लूँगा, मैं तुझे संभाल लूँगा और तेरी सारी टेंशन सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा, पर तू शुक्राना करना ना भूलना। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। कल मैं अपने भाई के साथ बाहर गई हुई थी। मैंने
मुझे थोड़ा सामान देना था पूजा का अपनी ननद के घर, तो मैं उनके घर गई थी। संगत जी, मैं अपनी ननद के घर तो नहीं गई थी, मैं पहले ही उनके घर से पहले ही बाहर खड़ी हो गई थी। भैया को मैंने भेज दिया था कि भाई तू दे आ पूजा का सामान। संगत जी, थोड़े इशू चल रहे हैं मेरे ननद मेरे ससुराल पक्ष में सभी से, इसलिए मैं नहीं गई थी, क्योंकि जाने से वो कुछ बातें कहती हैं और मैं कुछ बातें कहती हूँ, इसलिए बात का बतंगड़ बहुत बन चुका है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। तो संगत जी, जब हम गए, जब तो कुछ नहीं था संगत जी, जब हम लौट कर फिर से अपने घर आ रही थी, मैं अपने मायके अपने भाई के साथ उनको सामान देकर पूजा का, तो मुझे रास्ते में बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, बहुत सारी बटरफ्लाई, मैंने काउंट तो नहीं किया संगत जी, लेकिन वाइट कलर की बटरफ्लाई पेड़ पौधों पर थी। वहाँ बहुत सारी हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, तो मैंने देखते ही कहा जय गुरु जी। फिर मैंने सोचा अरे ये पेड़ पौधों पर तो बटरफ्लाई होती ही है, गुरुजी ने थोड़ी ना दर्शन दिए हैं। संगत जी गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ पल मेरे मन में यही आया था, पर मैं जब अपने घर आ गई और मैं फ़ोन चला रही थी तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तुझे आज वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, तू आज खुश है ना। मुझे देखकर और ब्लस भी किया संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी वो आप ही थे। मैं तो ये सोच रही थी कि पेड़ पौधों पर तो बटरफ्लाई होती है, वहाँ कुछ ज़्यादा ही हरियाली थी, तो सोचा शायद वैसे ही बटरफ्लाई होंगी, पर गुरुजी थे वो। संगत जी क्षमा करना गुरुजी, जो मैंने मेरे मन में ऐसा विचार आया गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं अब कि बेटा तेरा जैकपॉट लगने वाला है, तेरी लॉटरी लगने वाली है। संगत जी, गुरुजी मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तितली रूप में कई और बार करा दिए अब तो संगत जी। पहले मैं सोचती थी गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन नहीं देते, रोटी पर ओम के रूप में, और मुझे खुद से फील होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं और मुझे संभाले हुए संगत जी। पर कभी कभी मेरा मन भटक जाता है कि गुरुजी आप मेरी सुनते नहीं हो। मन ही मन संगत जी, कल रात को मैं गुरुजी से मन ही मन बहुत लड़ी हूँ, बहुत। कल संगत जी मैं बहुत परेशान थी, मेरी ननद का फ़ोन आया था, वो मेरे से मतलब बात कर रही थी फ़ोन पर, तो वो मुझे कह रही थी कि तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो, ऐसे मेरी उनसे थोड़ी इशू बहुत हो गए फ़ोन पर, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। तो मैं गुरुजी से मन ही मन कह रही थी गुरुजी देख रहे हो आप ये सब कैसे कह रहे हैं, गुरुजी आप ही संभालिए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सब बस संभालिए, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं इस तरीके से। मेरा बहुत हुआ गुरुजी से, मैंने बहुत लड़ाई की, तो गुरुजी के मैसेज आए तू टेंशन नहीं ले, तू जब घबरा जाती है तो मेरा मंत्र जाप किया कर। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करना चाहती हूँ, गुरुजी के मंत्र के साथ आगे भी शुक्राना सत्संग और करूँगी, हमेशा ही करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी सभी संगत का अरदास सुनिए, सभी संगत को सही मार्ग और सद्बुद्धि दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।